आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। तनाव घटने को लेकर भारत चीन में 5 सूत्रीय फार्मूले पर सहमति। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एम्बुलेंस का किराया तय करने का दिया निर्देश। 2022 से होगी नई पाठ्यक्रम से पढ़ाई। प्रधानमंत्री ने कहा, आज़ादी के 75 वर्ष में छात्र नए भविष्य की तरफ बढ़ाएंगे कदम। अब समाचार विस्तार से। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे सैन्य तनाव को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 5 सूत्रीय फार्मूले पर सहमति बनी है। यह सहमति मॉस्को के भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बहुप्रतीक्षित बैठक में दौरान बनी। गुरुवार रात 2:30 बजे तक चली बैठक के बाद शुक्रवार सुबह दोनों देशों ने संयुक्त साझा बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इसमें दोनों विदेश मंत्रियों में सीमा पर सहमति, अमन शांति बहाली के लिए जल्द सैनिक की वापसी, उकसाने की कार्रवाई नहीं करने जैसी बातें दोहराई हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अभी भी साफ तौर पर यह नहीं माना जा सकता कि LAC पर सैन्य तनाव शीघ्र खत्म होने जा रहा है। ग्राउंड लेवल पर जहां दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के कुछ 100 मीटर तैनात हैं, वहां संयुक्त बयान में सीधे तौर पर संदेश देने की कोई बड़ी बात नहीं है। चीन की तरफ से इस बात का कोई पक्का वादा नहीं है कि वे उनके अपने सैनिक को मई 2020 से पहले वाली स्थिति में लौटने को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं पर केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया को लागू करने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। इसमें संबंधित या पुष्ट लोगों को ले जाना शामिल भी है। शीर्ष अदालत ने अर्थव्यवस्था और दायरा एक जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि जनहित में याचिका में एम्बुलेंस संचालकों द्वारा कोरोना के संबंधित लोगों का या पुष्ट हो चुके मरीजों से ज्यादा किराया वसूलने की चुनौती दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों को एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर देना चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया जारी कर चुका है और राज्यों को भी इसी लागू करना होगा। इस पर पीठ ने कहा कि NOC पर पालन करना अभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है और एम्बुलेंस की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें भी उपाय करना चाहिए। याचिका दायर करने के संगठन ने कहा कि NOP की एम्बुलेंसों किराया का कोई जिक्र नहीं है। इनका किराया निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि अस्पताल मालिक बहुत ज़्यादा और मनमानी राशि वसूल रहे हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें तरकारी किराया निर्धारित करेगी और अस्पतालों को उसी पर दायरे में एम्बुलेंस का किराया लेना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को साफ किया है कि छात्रों की पढ़ाई वर्ष 2022 से शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहे हैं नए पाठ्यक्रम से होगी। उन्होंने कहा कि जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मनाएंगे तो छात्र इस नए पाठ्यक्रम के साथ नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे। यह पाठ्यक्रम दूरदर्शी भविष्य निर्माण करने वाला एक वैज्ञानिक होगा। वहीं मातृभाषा से पढ़ाई पर सवाल खड़ा करने वालों को PM ने जवाब दिया और कहा कि हमें समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। किताबी पढ़ाई में फंसे लोग कुछ फर्क भूल जाते हैं कि ऐसे में जिस भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके वही पढ़ाई होनी चाहिए। PM मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4 दिनों में दूसरी बार बोल रहे थे। इसने पहले 7 सितंबर को भी उन्होंने राज्यपालों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। शुक्रवार को यह 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। PM मोदी ने कहा कि इस दौरान शिक्षकों की भूमिका को जमकर सराहना और कि इसके सारे पहलुओं को लेकर छात्रों तक शिक्षाओं को ले जाना ही वैसे भी प्लान का कितना भी एडवांस क्यों न हो, उड़ान तो पायलट ही है। इसलिए सभी शिक्षकों को काफ़ी कुछ नया सीखना और कुछ पुराना भूलना है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि देश 2022 में जब आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहा होगा तब देश के हर एक छात्र शिक्षा नीति के दिशा निर्देश में पढ़े।